अच्छा चलो जी, जावा के वेरिएबल्स आज हमने पढ़ने हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, पता है वेरिएबल क्या होता है? हैं, बताओ तो ज़रा। वेरिएबल्स कहते हैं, अच्छा वेरिएबल क्या है, जो प्रोग्रामिंग के लिहाज से ना वेरिएबल क्या चीज़ होती है वो ज़रा समझ लो। वो ये है कि ये कंटेनर जो है, कंटेनर का मतलब है कोई इस तरह का एक बास्केट है या बकेट है ना, जिसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है। ठीक है, बड़ी चीज़ नहीं है। मसलन जिस तरह समझ लो कि एक हमारे पास ये जो बास्केट है ना, ये एक वेरिएबल है। असल में जो रियाजी वाले जो हैं और जो प्रोग्रामर है ना, वो वेरिएबल्स को ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं। कैसे सोचते हैं भला, ज़रा तवज्जो है, समझ नहीं बात। रियाजी वाले कहते हैं, हाँ रियाजी वाले पता क्या कहते हैं, रियाजी वाले कहते हैं जो एक्स बराबर जो है ना, एक्स बराबर 5, ये कहते हैं ना, कहते हैं। लेकिन जो प्रोग्रामर है ना वो पता क्या कहते हैं, कहते ये जो एक्स है ना, ये कोई है ना हमारे पास कोई बास्केट पड़ी हुई है। ठीक है, उसके अंदर ये 5 पड़ा हुआ है, और अगर हम बास्केट को उंडेल दें, ठीक है, तो बास्केट खाली हो जाती है। तो कहता है कि यही उसने कहा है कि ये वेरिएबल जो होता है ना, ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ जो है वो पड़ी होती हैं। ठीक है, और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो उस वक्त ये यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, क्या कहता है, ए वेरिएबल इज़ ए कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू विच वाइल द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। जैसे अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इस कंटेनर के अंदर जो कीमत पड़ी होती है, वैल्यू पड़ी होती है, वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है, कहता है ए वेरिएबल इज़ असाइंड विद ए डाटा टाइप। वेरिएबल के साथ हमने कौन सी चीज़ लगानी होती है, डाटा टाइप। अब जारी बात है, ये हमने एक्स बराबर अगर हमने 5 रखा है तो ये क्या 5 क्या है हमारे पास, क्या है, इंटीजर नहीं है, की ख्याल है। तो ये इंटीजर है, तो दैट मीन्स कि जो वेरिएबल होती है उसके साथ ख़ास किस्म की डाटा टाइप्स जो है वो असाइन करते हैं। अगर यहाँ पर एक्स बराबर लिख दिया जाए काशिफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो वो कौन सी वेरिएबल, वो कौन सी डाटा टाइप हो जाएगी, हैं बताओ। हाँ, अगर मैंने एक्स बराबर लिख दिया, ये देखना ज़रा, ये अगर एक्स बराबर मैंने लिख दिया कॉमा पा के, ये लिख दिया मैंने, तो ये कौन सी डाटा टाइप है बताओ तो ज़रा, पड़ा हुआ है, हैं कौन सी डाटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है ना यार, स्ट्रिंग है यार। कौन सी, हमने दो ही पढ़ी हैं ज़्यादातर, एक इंटीजर होता है और एक होती है स्ट्रिंग जावा के अंदर। नहीं समझ आई, आ गई, शुक्र अल्लाह का, छेती छेती समझ आ गई। यानी कि वैल्यू जो होती है ना किसी भी वेरिएबल की, उसके साथ क्या लगा होता है, डाटा टाइप। और डाटा टाइप कौन सी है, इंटीजर है, हमारे पास स्ट्रिंग है, फिर डेट की आ गई, बेशुमार किस्म की हमारे पास डाटा टाइप्स हैं। तो हमेशा किसी भी वेरिएबल के साथ जो है वो एक ख़ास किस्म की डाटा टाइप उसके साथ जुड़ी होती है, ऐसे ही है। अच्छा, अब अगली बात सुन लो, कहता है वेरिएबल जो है इज़ ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। यानी किसी मेमोरी के अंदर, वही बात के वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी के अंदर कोई जगह है जिसका नाम है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, आप ज़रा एक तवज्जो से, आप तवज्जो से समझना बात। ये डाक खाने का कभी निज़ाम जो है कभी देखा है, डाक पोस्टिंग का कैसा पोस्टिंग, पता क्या पता होता है भला, ये तवज्जो करना। हाँ, नहीं बताओ क्या कहते हैं, क्या पता है बताओ तो सही ना, सिंपल ही चलो देख लेते हैं तो सिंपल ही।
अच्छा ठीक हो गया, ये सुनो बात। अच्छा जब फ़र्ज़ करें हमारे पास फैसलाबाद का जो है ना डाक खाना है FSD का, तवज्जो करनी बात को, ये हमारे पास FSD की पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। अब वहाँ पर जो है ना FSD के अंदर जो है पोस्ट जो ख़त हैं वो आए हैं जनाब 208 RB के भी आए हैं, 209 के भी आए हैं, मदीना टाउन के भी आए हैं, हर जगह के आते हैं ना पोस्ट वहाँ पर जो है डाक। तो वो कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं पता? वो पता क्या होता है, उधर वहाँ पर ना खाने बने होते हैं, डब्बे बने होते हैं, उन डब्बों के बाहर लिखा होता है 208 RB वाला डब्बा ये है, 209 वाला ये है, 210 वाला ये है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसी डाक आएंगे ना उनको अलग-अलग करते जाएंगे और 208 वाली 208 के डब्बे में फेंक देंगे, 209 वाली डाक 209 वाले डब्बे में फेंक देंगे। ऐसे ही है, जो डाकिया आएगा, डाकिया क्या करेगा, 208 वाले के डब्बे खोलेगा और उसको पता है कि इसके अंदर 208 की सारी डाक हैं, वो निकाल के जनाब वो 208 के अंदर बांट आएगा। ऐसे ही है, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ वेरिएबल ਜਿਹੜੇ ना साढ़े ये भी एक जगह है मेमोरी के अंदर, ठीक है, उसको असाइन कर दिए कि ये जगह जो है ना ये इंटीजर की है तो यहाँ पर नंबर ही पड़े होने हैं, ठीक है, और ये स्ट्रिंग की है। हुण समझ आ गई गल दी? हाँ, जहाँ पे स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग ही आएगा, मखसूस कर दी है ना, मेमोरी लोकेशन है ना ये वाली। हाँ जी चलो शुक्रिया। अब देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। जावा के अंदर वेरिएबल जो 3 किस्म के होते हैं, लोकल वेरिएबल, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। ये 3 वेरिएबल्स हैं, इनको आज अभी हम पढ़ते हैं ये क्या होते हैं। अच्छा वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कहता है ये नाम जो है रिज़र्व है, रिज़र्व एरिया एलोकेटेड इन मेमोरी, ये उसने तफसील से बयान कर दिया ना जो येलो कलर के अंदर है। इट इज़ द नेम ऑफ, हाँ वेरिएबल, ठीक है। इट वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि चेंज होती रहती है, कभी इसकी वैल्यू कुछ होगी कभी कुछ होगी, ऐसे ही है। आगे चलें अब। हाँ लेकिन वो डब्बा जो है ना 208 RB का जिस तरह वो लगा हुआ है वो उसके अंदर वो उधर ही रहेगा, उसके अंदर डाक हमेशा रोज़ बरोज़ नई ऐड होती जाएंगी ना, उसमें वो खाली एम्प्टी भी हो सकता है, यानी किस दिन डाक नहीं आई वो खाली है, लेकिन अगले दिन उसमें आ जाएंगी तो फिर उसमें भर जाएगा। तो ये इसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, ठीक है जी। आगे चलें, जी आगे आ जाए। अब इनकी थोड़ी सी मिसाल, अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है ये ज़रा गौर से समझनी है, ठीक है। ये मैंने बड़ी फिगर बनाई है बड़ी सी, तुम्हें आसानी से समझ आ जाए। कहता है इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं आर डिक्लेयर्ड इन क्लास, जो भी क्लास के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जिस तरह अभी ये हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है ना कि जिसके अंदर उसका ID है, ये उसका नेम है और ये उसका फादर का नेम, ये नज़र आ रहा है तुम्हें। जब हम किसी क्लास के शुरू के अंदर बनाते हैं उसके एट्रीब्यूट है ना, उन सब को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। किनको क्या कहते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। ये वाले सारे के सारे क्या होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल। और उसके बाद क्या है, ये इसके बाद कंस्ट्रक्टर आ गया और ये इसके मेथड्स इसमें आ जाएंगे ना। कहते हैं बट क्या होगा, आउटसाइड ए मेथड कंस्ट्रक्टर और एनी ब्लॉक, ये किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं आएंगे ना किसी मेथड का ये हिस्सा होंगे, ये उनके बाहर ही पड़े होते हैं किसी क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ समझ आ गई बात। इसको मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ ज़रा। ये देखें कि ये स्टूडेंट जिस तरह हमने अभी पीछे हमने जो है पिछले एक मिसालें की थी ना, क्लास की बनाई थी स्टूडेंट की, जो हमने शुरू में जो एट्रीब्यूट देते हैं वो जो प्राइवेट स्ट्रिंग, प्राइवेट नेम, ये सारे के सारे क्या हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। इसको तुम आसानी के लिए ऐसे समझ लो कि वो वेरिएबल जो क्लास लेवल के ऊपर डिफ़ाइन होते हैं, जो क्लास खुद बनाती है, ठीक है। ठीक हो गया, कोई मसला पूछ लें जे अगर होवे तो, चुप चुपीते ना रही। यानी कि जो हम क्लास के अंदर हैं, हाँ ठीक हो गया, ये इंस्टेंस वेरिएबल की समझ आ गई। ये देख, ये हमारे पास लोकल वेरिएबल्स है ना नीचे वाले जो स्टूडेंट के अंदर, तो कहते हैं इनको डिक्लेयर भी उसी के अंदर करते हैं। इनको डिक्लेयर हमने इधर इसके अंदर किया ना, दिस डॉट ID इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट फादर नेम, तो इनको डिक्लेरेशन भी उसी मेथड के अंदर होगी, कहीं बाहर जाके नहीं होगी। यानी उसको जो यूज़ करें, उसका जो इस्तेमाल है उन वेरिएबल्स का उसी मेथड के अंदर होना है, अदरवाइज उनका इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक हो गया।
ये जब हम इसकी मैं भी इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा ना, फिर तुम्हें सारी बातें समझ आती जाएंगी। ज़रा पॉइंट आउट नोट करते जाना ये चीज़ें, ठीक है। लोकल वेरिएबल्स आर इम्प्लीमेंटेड एज स्टॉक लेवल इंटरनली। ये स्टॉक लेवल जो होती है ना, ये एक डाटा टाइप की एक टाइप है स्टॉक, इसको हम आगे पढ़ेंगे। कहते हैं उसके अंदर ये इस्तेमाल होती है इंटरनली। अच्छा जी, इसको ज़रा ना मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, अभी तुम्हें इस बात की समझ नहीं आएगी तो फिर अभी इसको बाद में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आगे देखो, देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर लोकल वेरिएबल्स। इनकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती। लोकल वेरिएबल जो होते हैं ना बेटा, उनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं होती। सो लोकल वेरिएबल्स शुड बी डिक्लेयर्ड एंड इनिशियल वैल्यू शुड बी असाइंड बिफोर द फर्स्ट यूज़। इसका पहले इस्तेमाल, इसकी वैल्यू जो है हमें असाइन करनी पड़ती है पहली दफ़ा इस्तेमाल करने के लिए। ये भी जब एग्जांपल हम करेंगे तो तुम्हें समझ आएगी। आगे आ जाओ, तीसरी टाइप क्या होती है? स्टैटिक वेरिएबल्स, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल क्या होती है? इज़ कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। इसको तो वैसे उसने तारीफ कर दी ना कि वो वेरिएबल जिसको हम स्टैटिकली डिक्लेयर करते हैं उसको हम स्टैटिक कहते हैं। अब स्टैटिक का मतलब क्या है? इट कैन नॉट बी लोकल। पहली बात तो ये कि लोकल नहीं होगा ये, ठीक है। लोकल का मतलब, हाँ, यू कैन क्रिएट ए सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर अमंग ऑल द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, यानी इसको हम एक बनाएंगे इसकी कॉपी, और उसके अंदर जो क्लास के होंगे ना, इंस्टेंस ऑफ क्लास का मतलब कि क्लास के जो वेरिएबल होंगे ना उनको यूज़ कर लेंगे इसके अंदर, ठीक हो गया। यानी लोकल नहीं इसके अंदर बनेंगे, जिस तरह हमने एक मेथड के अंदर बनाए थे ना, वो नहीं होंगे। जो क्लास के होंगे ना वो उसको यूज़ कर लेगा। इसके लिए अब क्या कहते हैं? मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टैटिक वेरिएबल्स हैपन्स ओनली वंस व्हेन द क्लास इज़ लोडेड इन द मेमोरी। सिर्फ एक दफ़ा ये वेरिएबल जो हैं वो बनेंगे, लोड होंगे जब ये क्लास बनेगी, ठीक है। एक दफ़ा ही बनेंगे, इसकी रीयूज़ नहीं होता ये वाला, ठीक होगी बात। नहीं समझ आई तो पूछ लें दोबारा। हाँ भैया, आगे आ जाए। मॉडिफायर की तरह सुन लें ज़रा। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? कहता है मॉडिफायर्स जो हैं वो आर द कीवर्ड्स दैट यू ऐड टू दोज डेफिनेशन टू चेंज देयर मीनिंग्स। क्या है? जावा के एक्सेस मॉडिफायर्स देखो ज़रा, ये आंख बनाइए। इसका मतलब क्या है कि हमें कौन कौन सी चीज़ नज़र आएगी, देखना ज़रा तवज्जो के साथ। कहता है पैकेज जो होता है ना किसी भी चीज़ का, हम जावा की क्लास किसके अंदर रखते हैं? पैकेज के अंदर रखते हैं ना। बिल्कुल याद है ना कि एक पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर जावा की क्लास रखते हैं। तो कहता है पैकेज के साथ हमें प्राइवेट या पब्लिक लिखने की ज़रूरत नहीं होती। नो नीड फॉर एक्सेस मॉडिफायर। हमें इसके साथ हमने ये नहीं लिखना कि पैकेज हमारा प्राइवेट है या रेगुलर है, या वो दूसरा है अपना, क्या नाम है, प्राइवेट है या पब्लिक। जबकि क्लास जो होती है उसको हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम पब्लिक भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको प्राइवेट भी कर, हाँ। और पैकेज एंड सब क्लासेस को हम प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, जबकि पैकेजेस को अंदर जो है वो हम प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। अच्छा, ये आगे आइए। नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या है? जिनके साथ हम ये प्राइवेट स्टैटिक इस्तेमाल नहीं करते। स्टैटिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहता है फॉर क्रिएटिंग क्लास मेथड एंड वेरिएबल्स। स्टैटिक इसलिए यूज़ करते हैं, हमने कोई क्लास क्रिएट करनी हो या कोई मेथड क्रिएट करना हो तो उसके साथ स्टैटिक लिखते हैं। जिस तरह अभी हमने जो मेन मेथड लिखा था, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, उसके अंदर मेथड के साथ स्टैटिक लगाया था ना, तो हम उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। फाइनल किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर फाइनलाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस मेथड्स एंड वेरिएबल्स। अच्छा, इसका सिंपल सा मतलब ये है, फाइनल का मतलब ये है कि अगर कोई आपने काम कर लिया या वो चीज़ जो आप किसी प्रोसेस के आखिर में करना चाहते हैं तो उसको फाइनल कहते हैं ना। तो फाइनल के साथ, फाइनल मेथड के साथ हम फाइनल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्या है? फॉर क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज एंड मेथड्स, ये बाद में डिफाइन करूँगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। सिंक्रोनाइज एंड वोलेटाइल, ये भी मेथड के साथ इस्तेमाल होता है थ्रेड के लिए। अच्छा जी, इसकी हम जो है ना, इसको जो मैं समराइज़ करने लगा ज़रा बाजरा समझना। कहता है मॉडिफायर्स क्या हैं कि हमने इनके साथ कौन कौन सी प्राइवेट किसके साथ लगता है और पब्लिक किसके साथ लगता है। ये जो पैकेजेस होते हैं उनके साथ हम प्राइवेट या पब्लिक नहीं लगाते, ठीक है। उसके बाद क्या है?
क्लास को प्राइवेट लगा सकते हैं और पब्लिक भी कर सकते हैं। और उसके बाद पैकेजेस और सब क्लासेस कौन सी होती है भला? एक क्लास के अंदर दूसरी कोई छोटी क्लास, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकते हैं। नॉन एक्सेस मॉडिफायर क्या है कि इनके साथ कुछ नहीं, स्टैटिक है और फाइनल है। बाकी ये दो जो है वो हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे। ठीक होगी बात? हाँ जी होगी। मैं ढिला पै गया लगता तुम। बोलते नहीं, अच्छा नहीं लगते। चलो फिर आगे हम इसको अगली हम स्लाइड्स देखते हैं। लो जनाब, आज हम जो है ना अभी इसकी एग्जांपल करेंगे। ठीक है, ये हमने जो है हमने प्रोजेक्ट जो अपना ओपन करते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट कौन सा करना है, रिसेंटली ऑब्जेक्टिव जो हम जावा कोर्स का हमने ओपन किया। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हमने जो है वो एक क्लास बनाई हुई है स्टूडेंट की ना, ये देखें स्टूडेंट की ये क्लास है। इसके अंदर ये वाले जो हमारे वेरिएबल्स कौन से हैं भला बताओ तो ज़रा? लोकल हैं ये इंस्टेंस? नहीं, ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल हैं, बताओ तो ज़रा। तवज्जो करो। लोकल नहीं है जनाब, ये इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। यानी याद आ गई। तो इंस्टेंस वेरिएबल के साथ हमने प्राइवेट या पब्लिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जब हमने इनको क्रिएट कर लिया हो किसी क्लास के अंदर, तो ये मेमोरी के अंदर कोई ना कोई लोकेशन जो है वो असाइन कर लेते हैं, अपनी जो है वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते। जबकि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, ये अपनी जो है जब भी इसका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ऐसी है क्यों जी? अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास एग्जांपल हमने की हुई है। इसके बाद हमने स्टैटिक के लिए कहा है, तो स्टैटिक में देख लें, स्टैटिक की वाइड मेन मेथड इसके साथ जो है स्टैटिक जो है अभी हमने देखा था कि ये क्या करता है भला। स्टैटिक के लिए क्या कहा था कि ये भी जब भी क्लास क्रिएट होती है तो ये वन टाइम जो है वो क्रिएट होता है, बार बार इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है क्यों है कासिम? अच्छा जी, अच्छा अब हमने ना अगली कुछ बातें सीखनी है, वो ज़रा बातें ज़रा तवज्जो सीखनी है। उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होगी? इनहेरिटेंस का पता है क्या होता है? नहीं पता? चलिए अभी इसको बताते हैं क्या होता है। हाँ जी, हम जो है एक नई क्लास बना रहे हैं। किसके लिए भला? इनहेरिटेंस के लिए। न्यू क्लास जावा क्लास हम इसी तरह की बना लेते हैं ना, एम्प्लॉई। ठीक हो गया, हम दो चार एट्रीब्यूट और ऐड कर लेंगे, EMPLOY। ठीक हो गया, इसको हमने ये मेन क्लास बना ली। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट इंट सैलरी कितनी है भला, हम कहते हैं इज इक्वल टू है इसकी 4,000 का, 1000 कर लेंगे, चलो 10,000 का आती। ठीक है, समझ आ गई गल। प्राइवेट इंट कितनी भला, सैलरी। इसके बाद हमने क्या करना है, इसे हमने एक कंस्ट्रक्टर भी बना लें कि ना करें? कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, FN आर्ट इंसर्ट, सॉरी कंस्ट्रक्टर कैसे सेंड करते हैं, इंसर्ट कोड। ये हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको क्या करना हो, कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं बोला, इंसर्ट कोड। अच्छा ये हमारे पास हो गया। अच्छा उसके बाद क्या है, इसके बाद हम इसकी बल्कि इस तरह करते हैं, सेट बाद में करते हैं इसको, पहले अकेले इंट करते हैं इसको, प्राइवेट इंट सैलरी, जिस तरह हम पीछे करते हैं ना। अच्छा उसके बाद हमने क्या किया, ये तो सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, दूसरा कैसे करते हैं बोला।
इसको हम राइट क्लिक, इंसर्ट को कंस्ट्रक्टर, ये देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे। ये इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया दूसरा, बल्कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसके गेटर सेटर कैसे कॉल करते हैं, हम सिंपल कर देते हैं गेटर एंड सेटर दोनों ही कर लिए, ठीक है जी। क्यों भाई, ऐसे ही है? अच्छा, ऐसे ही है। अब देखिए ज़रा, एम्प्लॉय के बाद हमने क्या कर दिया, नई क्लास कौन सी बनाई, प्रोग्रामर की। ठीक है, फिनिश। अब हम इसने क्या करना है, इसने किसको बढ़ाना है, एक्सटेंड लिखेंगे, EXTEND ये आ गया, उसने कर दिया ब्लू। किसको कर रहा है वो, अब हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो हम जब लिखते हैं कि ये जनाब EMP एम्प्लॉय को एक्सटेंड करेगा तो ये हमें शो होगी, ठीक है। आई समझ, ये एक्सटेंड किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के लिए, कि प्रोग्रामर ने किसको बढ़ा दिया है, एम्प्लॉय को, यानी एम्प्लॉय कौन सी उसकी पेरेंट क्लास होगी और प्रोग्रामर उसकी क्या होगी, चाइल्ड क्लास, ठीक है। अभी हम इसको लिखते हैं, लेट्स सपोज इसकी सैलरी तो उसमें आ जाएगी। अब उसके बाद क्या है, प्राइवेट इंट बोनस क्या है, वो हमने इसको जो है बोनस बयान करना है, ठीक है। अब बोनस के लिए हमने इसको क्या कर दिया, इसका फिर हम कंस्ट्रक्टर का करेंगे, बताएंगे इसको क्या है कंस्ट्रक्टर। अब ये देख, इसको हम कहते हैं बोनस इंट कंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, गेटर सेटर, इंसर्ट कोड गेटर एंड सेटर, ये दोनों हम कर लेंगे। ओके हो गया, सेव हो गए, दोनों ही हो गए ना। अच्छा, अब देखिए ज़रा, हमने देखिए ज़रा, अब हमने क्या करना है, मेन मेथड के अंदर हमने इनको कॉल करना है, किसको भला, इन दोनों क्लासेस को। ये सारे जो है ना वो हमने इसको कमेंट आउट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट क्या करते हैं भला C, इससे सारी चीज़ कमेंट में चली जाएगी। अब ये कोडिंग जो है ना वो क्या हो गई है, हमसे छुप गई है। अब यहाँ पर ये समझ लो कि सारी चीज़ ब्लैंक ही पड़ी हुई है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं इनको दोबारा, इनको हम बयान करते हैं, एम्प्लॉय EMP एम्प्लॉय किसके इक्वल जो है, इज इक्वल टू क्या करते हैं, न्यू एम्प्लॉय। उसकी सैलरी कितनी है बेटा, लिखते हैं उसको कितनी, 10,000 कर लेते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ज़रा, अब हम लिखते हैं ज़रा, देखिए तवज्जो के साथ, प्रोग्रामर P इज इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर, उसके अंदर लिखा हुआ है बोनस, कितना भला, कितना आ गया भला, 1000 रुपया, नहीं इनू कर दें 10,000 ही, चल कर ला, ठीक हो गया। अब इसमें देखना ज़रा तू, अगर ये मैंने क्या किया है भला, अगर मैं इनू एक और काम करा, देखी ज़रा तो जो करी ज़रा, हूँ तेनू ऐ समझ आएगी ज़रा, EMP एम्प्लॉय इज इक्वल टू प्रोग्रामर, देखी ज़रा होनी सही बन जाएगी, इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय $20,000। हाँ देखिए ज़रा होनी तवज्जो करी ज़रा, कोई उल्टा शुल्टा किया नहीं मैं, देखिए ज़रा हैं, हाँ देखिए ज़रा, पहली लाइन समझ आ गई कि एम्प्लॉय क्लास आ ਉਹਦਾ ਸੀ ऑब्जेक्ट बनाया, सारी गल ਉਹਨੂੰ एम्प्लॉय ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ना, और प्रोग्रामर का बनाया तो प्रोग्रामर का ही पैरामीटर दे दिता। इत्थे असीं एम्प्लॉय बनाया तो इत्थे असीं दूजी साइड दे नूं असीं की कीता भला, असीं इत्थे इन सब बल्कि इनूं इदां करदे तो प्रोग्रामर करदे इनूं,
प्रोग्रामर की कितनी है 2000। ये देखो ज़रा, यानी एम्प्लॉई जो है वो किस किस को एक्सटेंड कर रहा है। एम्प्लॉई जो है दो बंदे हैं ना, एक तो एम्प्लॉई तो एक एम्प्लॉई नूं कर रहा पिया, उस तो बाद एम्प्लॉई एक प्रोग्रामर नूं करदा पिया। यानी इत्थे असीं की कर सकते हैं भला, असीं एम्प्लॉई जिहड़ा वा उसी प्रोग्रामर भी डिफाइन कर सकते डायरैक्ट ही। तो जो करी ज़रा इधर किधर गई, हाँ देखी, ये देखो ज़रा, ये एम्प्लॉई जो है वो प्रोग्रामर को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखी कि प्रोग्रामर क्या कर रहा है, उसकी सैलरी बताएंगे उसको। ये इसको शो करता हूँ, एक मिनट। अच्छा ऐसे हम कर सकते हैं भला, देखिए ज़रा, प्रोग्रामर इनू कहते हैं ई एस इज इक्वल टू ये देखो तो ज़रा, ये हो ये गलत क्यों हो गया भला। ये देखिए ज़रा, टाइप मिसमैच देखिए ज़रा, जो पेरेंट की खसूसियात तो है ना, ये क्या बयान कर रहा है ज़रा, इसको तवज्जो करना बेटा। ਇਹ देखिए ज़रा, हले हुण जी जो असीं इनहेरिटेंस नूं पढ़िया ना, असीं की देखिया, असीं क्या कि जिहड़ा हर इंप्लॉइज़ जिहड़ा ना, यानी कि जिहड़ी पेरेंट क्लास है ना, ਉਹਦੀ सारी खसूसियात किस ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, अपनी चाइल्ड ਵਿੱਚ, इस तरह ही आ। हाय हाय नींद आउण लग पई है लगदा। हाँ तो होर के वासियाँ एड़ी झोड़ी लै रहे हैं। तो जो कर जरा इधर, जो पेरेंट क्लास होती है ना, वो क्या करती है, अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर उसकी तमाम खसूसियात होती हैं, लेकिन जो चाइल्ड होता है ना, उसके वो चाइल्ड के अंदर जो है वो अब्बा नहीं बन सकता। आ देखना, मैं प्रोग्रामर नूं ओदी नवीं ओदे अब्बे नाल ओनू इनिशियलाइज करा रहा, देख इंप्लॉय दे नाल। प्रोग्रामर चाइल्ड है ना। हेलो तो बोलो, जवाब भी तो दो ना यार। देखो इधर तो जो करो, जो एम्प्लॉई है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ प्रोग्रामर के अंदर हैं, सही है। लेकिन जो प्रोग्रामर है उसको हम एम्प्लॉई के अंदर यानी पेरेंट की खसूसियात में नहीं डाल सकते। जबकि ये देखो, हमने एम्प्लॉई को प्रोग्रामर के अंदर बना दिया है। ये देख, ऐसे देखिए ज़रा होनी, देख ये देखना, स्टूडेंट को जब हमने बनाया था, स्टूडेंट इज इक्वल न्यू स्टूडेंट, ये वाला, इसको हम करते हैं सिस्टम एम्प्लॉय ई डॉट गेट सैलरी, ये इसको रन करते हैं। ठीक हो गया। हेलो मैंने कहा ठीक हो गया। अब हम पी का क्या निकलेगा, ले भी हम देखें आ की बनता हूँ। उसकी सैलरी क्या है, 0। हमने प्रोग्रामर की सैलरी तो बताई नहीं है, उसका तो बोनस नहीं बताया। चल हुणी करते हैं, असी करते हैं पी डॉट सेट सैलरी
5000 हम देखते हैं की बनता। आ गई। अच्छा ये किदा हूँ मेरी गल जरा तवज्जो ना सुनी हूँ जरा। आ एक इंप्लाई आ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ है ना सैलरी का ਇੱਕੋ ही है ना। तवज्जो करी जरा हूँ जी इंप्लाई है वड्डी क्लास है ना। बोलते नहीं बिल्कुल। प्रोग्रामर च आया प्रोग्रामर च कितनी चीज़ा वा एक ही एट्रीब्यूट है ना बोनस का। ठीक हो गया समझ आ गई गल दी। ये छोटी क्लास है ना चाइल्ड क्लास है ना। ਇਹਦਾ मतलब की है इंप्लॉय ਦੇ जिन्ने भी ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਦੀ ਇਹ पेरेंट ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਚਾइल्ड आ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ना। आ देखी जरा हुणी ਅਸੀਂ इदां ही ਕੀਤਾ। आ देख ਅਸੀਂ प्रोग्रामर बनाया ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ बोनस ਦਿੱਤਾ इदां ही आ। ਹੈਲੋ इदां ही ਹੁਣ ਅਸੀਂ p डॉट सैट सैलरी भी कर ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ। हालांकि प्रोग्रामर ਵਿੱਚ देख ਅਸੀਂ सैलरी ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਇੱਥੇ। इधर बनाया था सैलरी का कोई भी एट्रीब्यूट कितने बनाया यार देखते हो तो बोनस का बनया सैलरी का एट्रीब्यूट इंप्लॉय दे विच। हाँ सैलरी का एट्रीब्यूट इंप्लॉय च चूंकि हुण देखी जरा इत्थे हुण असीं होर एट्रीब्यूट बनाउंदे इहदा नेम दा किहदे विच भला इंप्लॉय च उत्थे देखी दा असीं नेम दा असीं एट्रीब्यूट इत्थे ही बनाया वा ते देखी जरा उधर भी आ जाना प्राइवेट स्ट्रिंग। ठीक है नेम असी इत्थे असी इंप्लॉय का असी नेम देना देखी सी इत्थे असी गैटर सैटर कर ली इहदा इंसर्ट कोड गैटर सैटर। ठीक है की आया नहीं आया इंसर्ट कोड गैटर एंड सैटर दोवें कर ले। हुण देखी जरा तवज्जो करी जरा हुण इस गल दे शायद हुण तैनूं समझ आ जाए। इस च असी एक दूजा दे दी है ना नाम की भला दूजा आखना की नाम आ कंस्ट्रक्टर विच नाम ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਚ ਦੇ ਦੂਜਾ ਵੀ this dot name is equal to क्या आएगा नेम। ठीक हो गया ਅਸੀਂ कंस्ट्रक्टर बना लिया। ਹੁਣ देखी जरा ਹੁਣ ਅਸੀਂ इंप्लॉय जाना ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ नेम भी दे ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है नेम ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ उस्मान। ठीक है हुण देख हुण आ इंप्लॉय का नाम आ की नाम 10,000 तो आ सैलरी आ तो नाम उस्मान आ। तो देखी जो असी इनू असी सैलरी देनी ना ये देखी ये एट्रीब्यूट असी नाम असी कर लें सैट p डॉट देखी जरा सैट आ देख सैल नेम भी आ गया इहदा। ठीक है की नेम इहदा काशिफ इत्थे हुणे शो करा देना सी इंप्लॉय p का नेम की आ प्लस p डॉट गेट नेम। ये देखना इसको रन करते हैं ये देख आ गया क्यों भाई आ गया। ये भला किमें होया इसका मतलब ये होता है कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चाइल्ड उसको ऑटोमेटिकली जो है वो क्या कर सकता है एक्सेस कर सकता है बजाय उसमें जो है वो अपने के अंदर दोबारा एक नवी फील्ड बनावे तो उन्होंने ऐसे करते हैं पेरेंट में जिहड़ियां चीज़ें हैं सारियां इस्तेमाल कर सकता। यानी कि ये देखो एम्प्लॉय के अंदर हमने सिर्फ 2 एट्रीब्यूट बनाए थे और प्रोग्रामर यानी इसके अंदर सिर्फ 1 एट्रीब्यूट बनाया लेकिन प्रोग्रामर क्या कर रहा है यहाँ पर तीनों चीज़ें यानी कि वो तीनों चीज़ें गेट कर सकता है नेम भी सैलरी भी और बोनस भी। यहाँ पर इसको हम बोनस भी दे सकते हैं बल्कि बोनस यहाँ पर इसको करें तो p डॉट प्लस बोनस क्या है इसका वो देखिए ज़रा किसके p डॉट गेट बोनस गेट ये देखो बोनस हम बोनस भी इसका हासिल करेंगे। अच्छा निचोड़ की ये सारी गलबात दा भला इनहेरिटेंस का फ़ायदा ये होता है कि हमने अगर एक क्लास बनाई है तो उसके एट्रीब्यूट किसी दूसरी क्लास में उसको यूज़ करने हो ना तो फिर हम उसको
इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि एक को हम उसकी पेरेंट बना लेंगे और एक को हम चाइल्ड बना लेंगे, ठीक है। और इसके लिए रिजल्ट ये निकलता है कि जो 1 to मैनी रिलेशनशिप के अंदर जो वन चीज़ होती है ना उसको हम पेरेंट बना लेते हैं, और जो साइड मैनी वाली होती है उसको हम क्या करेंगे, उसको चाइल्ड बना लेते हैं। जैसे कि अभी हमने 1 क्लास हैज़ मैनी स्टूडेंट, तो ज़रा बताओ तो जो क्लास है यानी जो क्लास 6 7 जो है वो उसके अंदर वो पेरेंट बनेगी या स्टूडेंट पेरेंट बनेंगे? नहीं, कौन स्टूडेंट जो है, एक हमारे पास रिलेशनशिप है ना कि 6 क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, तो जो 6 क्लास है वो पेरेंट होगी या चाइल्ड होगी? वो पेरेंट होगी। और चाइल्ड जो है वो जो 6 क्लास के जो अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे उसके चाइल्ड होंगे। तो इस वजह से हमने इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो कंसेप्ट है ऊप टेक्नोलॉजी का, जिसको हमने ज़हन में बिठाना है। क्या करना है कि एक मेन क्लास और उसके बाद उसकी चाइल्ड क्लास, ये इसकी 2-3 मिसालें ना मैं तुम्हें दोबारा इसकी वीडियो